जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको का यह सेक्टर 3 स्थित मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी तब्दील हो गया है। और यहाँ पर नोडल अधिकारी श्रीमती मनोकामता पाल, जो कि यहाँ की प्राचार्य महोदय हैं, और यहाँ पर जितने भी RTE की एडमिशन है और वहाँ पर जो जिन पालकों ने भी अपने जो है आवेदन किए हैं, जिन बच्चों की गरीबी रेखा में जो है उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा 12वीं कक्षा तक होती है बेहतर स्कूलों में, एक गरीब भी बेहतर शिक्षा दीक्षा करा सके, इस उद्देश्य से शासन प्रशासन ने RTE का जो एक प्रावधान है वह निकाला है, ताकि गरीब तबके के बच्चे भी जो है उच्च शिक्षा ग्रहण कर देश के उन्नति में अपना योगदान दे सकें। और अभी फ़िलहाल अभी एक सूची निकाल दी गई है कोरबा ज़िले में, जो कि 30 सीट निर्धारित की गई थी DPS स्कूल के लिए, बालकों के DPS स्कूल के लिए निकाली गई थी। हर गरीब तबके के बच्चों के पालकों की यह ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा भी बेहतर शिक्षा ग्रहण करे और बेहतर स्कूल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे, ताकि वह अपने भविष्य को संवार सके। देखिए यहाँ पर पटल जो है आ रखी है, पहली सूची जो है वह जारी हो गई है। पहली सूची में 30 लोगों के नाम जो है वह आ गए हैं। ST/SC कोटे के तहत भी कुछ प्रावधान होते हैं, कितनी सीटें होती हैं, क्या कुछ प्रावधान होते हैं, हम यहाँ के नोडल अधिकारी से जान लेंगे। फिलहाल एक रोता बिलखता परिजन हमारे सामने जो है टकराया है, और जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो वे रोते हुए नज़र आए, तो हमको जो है उनसे अनायास ही पूछना पड़ गया कि आप क्यों रो रही हैं। मैम, आप अपना परिचय दीजिए, क्यों रो रही हैं आप? जी, मैं नवधार आठिया ST कोटा से आती हूँ। तो मैं 2 साल से वेट कर रही थी कि मेरी बेटी का DPS में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मतलब बालकों में एक ही DPS है, CBSE कोर्स में। तो 2 साल बाद हम लोग ST कोटा के रहते हुए पूरा डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास राशन कार्ड है, जाति सत्यापित है, सारा डॉक्यूमेंट रहते हुए भी मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ। वही मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ नोडल अधिकारी से कि क्यों नहीं आया मेरी बेटी का नाम। 30 सीट रहते हुए एक भी सीट में मेरी बेटी का नाम क्यों नहीं आया? माने ST/SC का कोटा होता है? हाँ, होता है सर। जी होता है। ठीक है, सौभाग्यवश नोडल अधिकारी मैम भी आ चुकी हैं। ST/SC का कोटा होता है? मैम नमस्ते। कौन बोल रहा है? ST/SC कोटा होता है? बोले हैं मैम। कौन बोला है? कौन बोला है? नहीं, कौन बोला है? तो कोई भी अधिकारी बोला होगा, कोई भी बोले होंगे। जी, तो इसका मतलब यह है, तो मतलब ST/SC का कोटा नहीं होता है ना मैम? RT में ST/SC कोटा होता है कि नहीं हम नहीं जानते। हम सुना मेरे बात। यहाँ से आप ऑनलाइन किए, हम ना उसको DO भी वहाँ रायपुर भेज दिए। उसके बाद रायपुर का काम है कि वो वर्ग अनुसार निकालते हैं कि संयुक्त निकालते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। अच्छा मैम, RTE में जो सरकार से वही वो है, क्या है सरकार से उम्मीद है कि हम लोग ST कोटा से हैं, तो उसका सुनना बेटा, हजारों जन भरे रहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ का निकालता है, हजारों जन भरे रहते हैं। हजारों में एक भी ST से क्यों नहीं है? इनका कहना ये है। तो सुनिए ना, आपको केवल इसी भर को नहीं देखना था, उसके लिए नहीं 3 स्कूल का चयन करना था, 1 2 3 4 ऐसा करके आपको चयन करना। अफसर में एक ही आया DPS, और उसके बाद दूसरा है स्वामी आत्मानंद भी चल रहा है, उसका भी आपको भर्ती। देखो, आपको लाभ लेना है तो आप 10 जगह पैर को फंसाओगे। आप सोचोगे कितने बड़े कंपटीशन में केवल मैं एक ही जगह भर दूं और मेरे बच्चे के एक ही जगह हो जाए, तो इतने जन के बीच में अल्लाह का तकदीर का खेल रहता है। जी। खेल रहे थे, लेकिन ST से क्यों नहीं आए, वही पूछना है सरकार। देखो, आप यदि ना गरीबी रेखा का कार्ड है? हाँ, सब है मेरे पास। कौन से गरीबी रेखा का कार्ड है? कार्ड है, ये कार्ड है आपका। तो आपको इसमें स्वामी आत्मानंद में भरना था, पहले ही आपका हो जाता। पहले चरण में हो जाता, पहले चरण में आपका हो जाता। 6 साल चाहिए ना। नहीं, सुनिए ना, आपका पहले ही हो जाता। हाँ, उम्र का चलिए वो नेक्स्ट है। ईयर आप इसको प्रयास करेंगे उसको। और दूसरा है, इसमें तो हमारा कोई भी रोल नहीं इसमें है। आप सबों का नहीं है, बस इनका यह DO शिकायत का भी रोल है नहीं है, DO सर भी कुछ नहीं है। ये सीधा रायपुर से होता है। इनको बस यह शिकायत थी शासन से। कैसा रहा
हाँ। कि एक एक जिले का निकाले हैं। पहले एक साथ सबका निकाल देते थे, तो इस समय कोरबा का, फिर बिलासपुर का, फिर रायपुर का, फिर दुर्ग का, फिर धमतरी का, इसीलिए इस समय थोड़ा सा चयन जी, जी, प्रक्रिया दे रही हाँ, लेकिन मेरे पहचान में हुआ एसटी कोटा से है ना, मेरे जेठ के बेटे, उसका पहले नंबर में नाम आया। अच्छा। 2 साल पहले बीपीएस में ही पढ़ रहा। हाँ, हाँ। अब इसमें हम तो अब इसमें तो- एक जन का तो नहीं आया, बेला का तो मेरे को बोल रहा था, मैडम मैं सूचना का अधिकार में आपको वो करूंगा करके। अच्छा। मैं बोली भैया मैं लॉटरी निकाली हूँ, तो मेरे को सूचना का अच्छा अधिकार में मैम, किसी ये जगह- बताइए ST/SC का कोई सीट है, ऐसा अब कुछ मैं नहीं जानकारी तो नहीं है जानती, वो तो रहना चाहिए, रहना सरकार- चाहिए हाँ, क्योंकि हाँ। है ना सभी सीटों में है। खैर हमारी शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि यदि ST/SC का कोई प्रावधान है, कोई सीटें हैं, तो उन्हें उनका लाभ ST/SC कोटे के तहत प्राप्त होना चाहिए। तमाम इस वर्ग के जो भी लोग हैं 2 साल से 2 वर्षों से यह प्रयास कर रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि मैंने भी 2 वर्षों से नहीं 3 वर्षों से प्रयास किया है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी मैंने प्रयास किया है, लेकिन हासिल जो है शून्य ही आया। ज्यादा उम्मीद नहीं करती तो सर, लेकिन- कहने का तात्पर्य है कि जो सामान्य लोग हैं और जो ST/SC में हैं, ठीक है, जो इसके एलिजिबल हैं, जो इसके हकदार हैं, उन्हें इनका लाभ मिलना चाहिए। ST/SC के लिए भी जो है इसकी सुविधाएं, इसका एक आध सीट जरूर जो है वह तय करनी चाहिए शासन प्रशासन को। यदि हो तो अजीब विडम्बना है कि यहाँ ST/SC में एक भी व्यक्ति का चयन क्यों नहीं हुआ है, और यदि नहीं है तो ST/SC कोटे को जो है यहाँ पर रखना चाहिए। इस ART की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। थोड़ा सा बैठो। और दूसरी चीज, मैं अनेकों बार प्रयास कर चुका हूं और काफ़ी गरीब तबके के लोगों का जो है, जो ठेले गुमटी चलाते हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, और वे RT में उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। और कहीं हम देख पाते हैं कि जो एलिजिबल हैं, पैसे वाले भी हैं, इसके बावजूद उनके बच्चे RT के तहत एडमिशन में पढ़ रहे हैं। यह एक जांच का विषय है। इस पे अगर जांच की जाए, इनके पालक के, इनके बच्चों के जांच की जाए, तो इनमें से तकरीबन अनुमान हम लगाते हैं कि संभवतः 20% लोग इस क्राइटेरिया में नहीं होंगे, वो अमीर होंगे। और जो क्राइटेरिया रखी गई है कि आपको वर्ष में इतने की जो है पेमेंट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं है। और यह मैं आपको जो राशन कार्ड दिखा रहा हूँ, यह राशन कार्ड गरीबों को जो प्राप्त होता है, गरीबी रेखा में जो है, और यह राशन कार्ड कुछ अमीर भी, कुछ रसूखदार भी खरीद कर रखे हुए हैं। किस व्यवस्था से राशन कार्ड बनाए हुए हैं, संभवतः वहां भी जांच की आवश्यकता है। संभवतः कुछ अमीर लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं जो कि गरीब नहीं है, एलिजिबल नहीं है। इस राशन कार्ड पर भी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि इसके आधार पर, सर्वे सूची में नाम होने के आधार पर, इस तरह के जो जरूरतमंद, जो गरीब तबके के लोग हैं, वह इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि कुछ अमीर भी इसी प्रयत्न में है कि हमारी बच्चे भी मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर लें, तो उस पर भी जांच करने की आवश्यकता है। और हम इस खबर पर भी अब भविष्य में इस रोते परिवार को देखने के पश्चात हमने यह फैसला लिया है कि अब इस पर भी हम कार्य करेंगे। और मैम आपसे निवेदन है कि आप रोए नहीं। दूसरा चीज यह है कि अब सिर्फ भविष्य के हाथों छोड़ देना, ईश्वर के हाथों छोड़ देना, वह कतई उचित नहीं है। अपने अधिकार के लिए लड़ने की इसी आवश्यकता उम्मीद से इसी उम्मीद से मुझे लगा कि आप लोग कुछ सहायता कर सकते हैं, इसलिए आपसे बात की मैं है। कि कुछ नहीं, मैं सहायता इसलिए हो रुका जाए। कि क्योंकि आप रो रही थी, तो इसलिए आपने पूछा, तो मैं बोला नहीं, बताया। थोड़ा दुख इस बात का है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स। सभी चीज हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। ये पेपर जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एक एक पेज, ये कोई जाली पेज नहीं है, यह सारे सत्यापित पेज हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यह राशन कार्ड, मतलब यह है, उसके अलावा यह ST/SC में भी आती हैं, तो ना इन्हें सामान्य सीट का जो है लाभ प्राप्त हो पाया, ना ही ST/SC का लाभ प्राप्त हो पा रहा। तो ऐसे कई लोग हैं, ये अकेले एकमात्र नहीं है, ऐसे कई पीड़ित हैं। आवाज नहीं उठाते हैं, डर में कि मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा, इसी डर में ना आवाज उठाने से सब डरते हैं। मैं बात भी की 1-2 लोग से, ST ही हैं, लेकिन मतलब जाएंगे ऊपर तक शिकायत करने, बोले इस पे आप कहीं ना कहीं यह मांग करते हैं कि शासन प्रशासन को ST/SC कोटा रखना चाहिए इसमें? नहीं है, चाहिए नहीं सर, है जहाँ तक पता है, बचपन से ही हम लोग। दूसरी चीज यह है कि इसमें जो है जांच होनी चाहिए कि कुछ ऐसे भी बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं जो कि अमीर तबके के हैं। अब उसका क्या करूं, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य बन जाए, बस हो जाए एडमिशन। तो हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की चीज़ों पर भी थोड़ा सा मामले को संज्ञान में ले, और इस तरह के चीज़ों पर भी जांच करे कि वाकई में वह एलिजिबल है कि नहीं है। शासन प्रशासन के दिए हुए जो लाभ का अगर यदि वह लाभ उठा रहा है, तो तमाम प्रकार की जांच उस पर बैठनी चाहिए, और जांच पूरी ईमानदार और पारदर्शी होनी चाहिए।
जांच टीम जब जाए तो कुछ मीडिया कर्मी को लेकर जाए, कुछ अपनी टीम लेकर जाए। आप अगर धीरे से चुपके से यदि कोई जांच कर लेते हैं तो वह पारदर्शी नहीं हो पाता। तो इस तरह से शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है और डीपीएस स्कूल संबंधित विभाग और इस तरह से अनेकों बड़े स्कूलों से भी, हमारा स्कूल प्रबंधन से भी निवेदन है कि वे यदि आरटीई में अपने बच्चों को अपने शाला में प्रवेश लेते हैं तो उनके पालकों की पूरी जांच करें और जांच में सही पाए जाने पर ही उनकी अपने शालाओं में जो है वह प्रवेश लें। और उनके जांच पर भी अब हम जांच करेंगे कि उनकी जांच कितनी पारदर्शी रही है। जल्द ही आपको इस पर भी हम खबर बनाकर पेश करने वाले हैं। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।